बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन का ग्रुप बीस्ट टाइड से बचते हुए उस टनल तक पहुंच गया था जिसको यूज करते हुए हॉल ऑफ सोल और हेवन फिनिक्स ट्राइब बोधी ट्री की ओर बढ़ रहे थे। पर इससे पहले कि शेयन का ग्रुप टनल को पार कर पाता, हुनियो अपनी पावर से टनल को बंद कर देता है। पर जब हुनियो और हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के लोग बोधी ट्री के पास पहुंचते हैं, किसी तरह शेयन का ग्रुप भी टनल को क्रॉस करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। पर अभी सारे के सारे लोग रुक गए हैं क्योंकि बोधी ट्री और उनके सामने 3 बानसेंग लेवल के पपेट्स आ गए हैं। अब क्योंकि ये लोग अकेले इन लोगों से फाइट नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक अलायंस बनाकर पहले इन पपेट वाले प्रॉब्लम से निपटेंगे। और इसी तरह से तीनों ग्रुप अपने अपने ओपोनेंट को चूज कर लेते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। तीनों ग्रुप फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि सबसे पहले तीनों पपेट्स को घूर कर देखता है, जिसके बाद फिर अपने दोस्तों की ओर मुड़ता है और फिर कहता है ये जो तीनों पर्सन है वो भले ही बानसेंग है, पर ये सभी अब मर चुके हैं और एक पपेट बन चुके हैं। एक रियल और लिविंग बानसेंग बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, पर क्योंकि ये पपेट भी बानसेंग लेवल पर है तो हम लोग इसे भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर पहले अटैक करूंगा, पर आप सभी लोग संभल कर रहिएगा। सभी लोग शेयन की बातों पर हामी भरते हैं। काइलिन और फिर सुनर शेयन को संभल कर रहने को कहते हैं, जिसके बाद फिर शेयन उस पपेट की ओर बढ़ता है। शेयन के पीछे पीछे हुनियो और फिर ज्यूफेंग भी अपने सिलेक्टेड पपेट्स की ओर बढ़ते हैं। पर जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, बोधी ट्री से एक एनर्जी निकलती है। एनर्जी उन पपेट्स पे लगती है और वो तीनों पपेट्स ऐसे जैसे जाग जाते हैं। तीनों पपेट्स की आंखें चमक उठती है। ये लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। ये देखते ही शेयन समझ जाता है, तुरंत ही सभी से चिल्लाता है, कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ। सभी लोग एक साथ पपेट्स के ऊपर हमला करते हैं। पर ये जो बानसेंग लेवल के पपेट्स हैं एक साथ कुछ हैंड साइन परफॉर्म करते हैं और फिर तीनों ही पपेट से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि उनकी ओर आ रहे ग्रुप को अपने अंदर समाती है। हाँ दोस्तों, ये तीनों का तीनों ग्रुप ही एक अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि ये फाइट अभी बानसेंग लेवल के पर्सन से हो रही है। और बानसेंग लेवल वाले लोगों की ये ताकत होती है कि स्पेस को वो अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस में एक अलग ही वर्ल्ड भी बना सकते हैं। शेयन का ग्रुप जैसे ही इस स्पेस में आता है, ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शेयन कहने लगता है ये इस बानसेंग के द्वारा एक नया स्पेस खोला गया है। शेयन का ये वर्ल्ड एक डार्क स्पेस में था जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स थे, पर वही हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप जिस स्पेस में फंसा था वो स्पेस बहुत ही ज्यादा अलग था। ये जगह चारों ओर से एकदम व्हाइट लग रही थी, जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस वर्ल्ड में कोई कलर्स ही नहीं है और आसमान में कुछ हैंड राइटिंग्स फ्लोट कर रहे हैं। जिसके बाद हॉल ऑफ सोल के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ हॉल ऑफ सोल का ये बानसेंग पपेट इन लोगों को इनके क्लासिक हॉल ऑफ सोल के डोमेन में फंसाया था। हुनियो और हॉल ऑफ सोल के लोग इस डोमेन के बारे में अच्छे से जानते थे, इसीलिए हुनियो इस जगह को देखकर मुस्कुराने लगता है। पर फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ ये फर्स्ट बानसेंग अपने हाथों को उठाता है और उसके हाथों में एक अलग ही चीज, एक सर्कुलर क्रिस्टल आ जाती है। ये इस बानसेंग का मैजिक वेपन था। शेयन ये देखता है और सतह अलर्ट होता है, कहता है अभी जो ये बानसेंग कर रहा है ये स्पेस को अपने मर्जी से मैनिपुलेट करके हम लोगों को मारने की कोशिश करेगा। हमें इसके अटैक से बचना होगा और इसे अटैक करके हराना होगा। ये बानसेंग जिंदा नहीं है, इसी वजह से इसके बॉडी के कोई भी वाइटल्स काम नहीं करते हैं। हमारे अटैक से इसे दर्द नहीं होगा, इसी वजह से हमें कोई और तरीका आजमाना होगा। जिसके बाद शेयन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और फिर एक ड्रैगन समन करता है। कहता है मुझे इसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करना होगा ताकि मैं देख सकूं कि इसके इस पपेट रूप में कोई फ्लॉ है। एक बार मुझे कमजोरी का पता लग जाता है तो मैं इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये अपने हेवनली फ्लेम के इस खतरनाक ड्रैगन से बानसेंग के ऊपर हमला करता है और हम देखते हैं बानसेंग अपना मैजिक वेपन आगे करता है, जिससे जैसे ही ये ड्रैगन टकराता है, ड्रैगन उस वेपन के मैजिक से उसके अंदर समा जाता है। शेयन ये नजारा देखकर एकदम शॉक्ड, क्योंकि वो एकदम इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा भी हो सकता है। पर इसके बाद ये बानसेंग अपने मैजिक वेपन को फिर से इस्तेमाल करता है, जिससे हम देखते हैं शेयन ने अभी अभी जो ड्रैगन इस्तेमाल करा था वो ड्रैगन अब इस बानसेंग का होकर इन्हीं लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। सभी लोग ड्रैगन से बचकर भागते हैं, लेकिन हमारा शेयन उस ड्रैगन का मुंह पकड़ लेता है। एज ये शेयन का ही ड्रैगन था तो शेयन को इस ड्रैगन के फ्लॉज के बारे में मालूम था।
ड्रैगन के नाकों को दबाते हुए शेयन ड्रैगन को ब्लास्ट करता है, लेकिन ये चीज देखकर ये बानसेंग शेयन के ऊपर एक तेज हमला करता है। पर इससे पहले कि वो शेयन तक पहुंच पाता, बहुत सारे अटैक्स उसके ऊपर आने लगते हैं। मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर, काइलिन, सुनर, क्विंग यांग सभी लोग एक साथ इस बानसेंग के ऊपर हमला कर दिए थे। सभी लोगों को एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करना ही होगा, क्योंकि अकेले तो ये लोग इस बानसेंग से कभी नहीं जीत सकते हैं। पर यह बानसेंग इतना ज्यादा ताकतवर था कि इन सभी लोगों को एक साथ आने वाले अटैक्स को ये एक फॉर्मेशन बनाता है और फिर ब्लॉक कर देता है। वहाँ पर बहुत जोरदार धमाका होता है और जब धमाका शांत होता है तो वो बानसेंग वहाँ से गायब होता है। सभी लोग सोचते हैं कि शायद ये बानसेंग मर गया, लेकिन शेयन कहता है ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला है। अगले ही पल हम देखते हैं बानसेंग के अटैक्स के पार्टिकल्स उस ओर बढ़ते हैं और उस एनर्जी के बीच से बानसेंग फिर से इवॉल्व होता है। इसके चारों ओर एनर्जी सर्कुलेट करने लगती है। बानसेंग एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। बानसेंग की आंखें चमक उठती है। शेयन का ग्रुप ये चीज देखकर घबरा जाता है, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉल ऑफ सोल के ये तियानजुन लेवल के एल्डर्स लोग एक साथ मिलकर इस सेकेंड बानसेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। इनकी भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल वही थी। ये लोग इस बानसेंग को पकड़ने के लिए अपनी एनर्जी को मिलाकर इस्तेमाल कर रहे थे। हम लोग हुनियो को देखते हैं, जो कि दूर खड़ा इस प्रोसेस को देख रहा था, जिसके बाद फिर कहने लगता है ये हमारे ही क्लैन के एंसेस्टर हैं। अगर किसी तरह से हम इनको फिर से जिंदा कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये हम लोगों को इस बोधी फ्रूट को पाने में मदद कर सकेंगे। जिसके बाद ये कुछ हैंड साइन करता है और फिर एनर्जी का एक अंश इस पपेट की ओर डालता है। जैसे ही एनर्जी पपेट पे स्ट्राइक करती है, एक अलग सी वाइब्रेशन उस जगह पर होती है और इसके बाद हम देखते हैं पपेट में जैसे जान आ जाती है। पपेट हुनियो की ओर देखता है। अगले ही पल इस पपेट के चारों ओर कुछ स्पेस पोर्टल खुलते हैं और अगले ही पल हुनियो को एक डरावनी फीलिंग आती है। हम देखते हैं वो जो पोर्टल्स खुले थे, उन पोर्टल से बहुत सारे सोल चेन्स निकलते हैं, जो एल्डर्स इस पपेट को पकड़ कर रखे थे उनको स्ट्राइक करते हैं और उनके पेट को चीर देते हैं। एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। जो एल्डर्स पीछे थे वो लोग भागने लगते हैं, तो वो सोल चेन उनका पीछा करके उनको पकड़ लेते हैं और पपेट्स उनको कलेक्ट करने लगता है ताकि वो उनकी एनर्जी खींच कर अपनी पावर बढ़ा सके। अब सारे एल्डर पकड़े जा चुके थे और हुनियो ही बस बाकी था। सोल चैन हुनियो के ऊपर अटैक कर रहा था, तो हुनियो अपनी पावर्स दिखाते हुए सोल चैन को ब्लॉक करता है। कहता है अगर हम लोग आपको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हैं तो हम आपको इसी जगह पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। कहते हुए अपनी पावर गैदर करता है और फिर पपेट के ऊपर एक अटैक लॉन्च करता है, मेगा सोल क्लो अटैक। क्लो अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर जैसे ही वो उस पपेट के पास पहुंचता है, पपेट उस क्लो को और हुनियो को घूर कर देखता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के साइड में दिखाया जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि ये थर्ड पपेट इन लोगों की हालत बहुत बुरी करके रखा हुआ था। एक एक करके हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग मर रहे थे। बानसेंग पपेट अपनी स्किल दिखा रहा था, जहाँ ये अपने स्पेशल वेपन स्पेशल पेंट ब्रश से इस व्हाइट वर्ल्ड में पेंट करते हुए बीस्ट समन कर कर इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। अब एक साथ इतने सारे बीस्ट का हमला होता है तो जियोफेंग अपने बचे हुए साथियों को बुलाता है और फिर होली बेल का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट को रोकने लगता है। पर ये बीस्ट जैसे ही होली बेल से टकराते हैं, कुछ ही देर में उस बेल में क्रैक्स आने लगते हैं। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग घबरा जाते हैं। जियोफेंग कहने लगता है ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमारे अटैक्स इसके सामने कोई काम नहीं आने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बानसेंग फिर से अपने पेंट ब्रश का इस्तेमाल करता है और इस बार वो एक म्यूटेंट बैट को समन करता है। म्यूटेंट बैट दहाड़ते हुए फिर उस बेल की ओर चार्ज करता है और जैसे ही वो इस बेल के ऊपर हमला करता है, अगले ही सेकंड उस बेल में क्रैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और सभी के सभी लोग बेल के ब्लास्ट करने पे इधर उधर उड़ जाते हैं। बहुत लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। जियोफेंग कहता है एक साथ अटैक करो। सभी लोग पर फिर से ताकत बटोर कर उसके ऊपर अटैक करते हैं और ये चीज देखकर थर्ड बानसेंग एक सीरियस लुक देकर गुर्राता है। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ ये फर्स्ट बानसेंग शेयन के पूरे ग्रुप की ताकत को बड़े आसानी से रोक देता है। सभी लोग बहुत ही शॉक्ड थे, लेकिन तब शेयन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। शेयन को कुछ सेंस होता है और जैसे ही वो आगे देखता है पपेट से कुछ स्ट्रिंग्स कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तभी शेयन को समझ में आता है कि ये जो थ्रेड्स है ये जरूरी उस बोधी ट्री से लिंक्ड होंगे और अगर इस थ्रेड को किसी तरह करके काट दिया जाए तो इस बानसेंग और उस बोधी ट्री के बीच का कनेक्शन को भी तोड़ा जा सकता है। शेयन अपने दोस्तों को भी इस बारे में समझा देता है और फिर एक साथ ये लोग अपने वेपन को निकालते हैं। शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को घुमाता है और फिर
कहता है दोस्तों चलो एक साथ मिलकर इस पानसेंग के सारे थ्रेड्स को काट दें, इसे दिखाएं कि हम दाओ जोन में भी क्या ताकत होती है। ये लोग एक साथ उसकी ओर बढ़ते हैं, पर ये चीज देखकर हम लोग इस पानसेंग को देखते हैं जो कि अपने मैजिक वेपन से कुछ और मूव्स करने लगता है, इधर उधर एनर्जी छोड़ता है जिससे आसमान में कुछ सिंबल्स बनने लगते हैं। ये सिंबल एक कॉन्स्टिलेशन की तरह लग रहे थे और फिर मैजिक वेपन गायब होता है और उसके बाद जैसे ही ये पानसेंग हैंड साइन करता है उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन जनरेट होता है। अगले ही पल इस फॉर्मेशन से बहुत सारे एनर्जी बॉल्स जनरेट होते हैं और जैसे ही पानसेंग शेन के ग्रुप की ओर इशारा करता है ये सारे एनर्जी बॉल्स मीटेरॉइड की तरह इन लोगों की ओर टूट पड़ते हैं। इन एनर्जी बॉल्स में इतनी ज्यादा ताकत थी कि ये एक दाओ जोन को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दे। शेन चिल्लाता है, कहता है सभी लोग संभल कर। शेन अटैक करने लगता है तो शेन जेड का इस्तेमाल करता है, पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब इन लोगों के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट होने वाली है क्योंकि शेन के ग्रुप को भी इस पानसेंग की कमजोरी के बारे में मालूम चल चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको डिटेल में इन लोगों के बीच की फाइट को दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि कैसे शेन बोधी फ्रूट को हासिल करता है, पर उसके लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।